पूरा पूरा। चलो आज एक नया कॉन्सेप्ट बच्चों, ध्यान से, नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जल्दी से मेरे साथ साथ जल्दी से सीखेंगे। सर देखो, कभी कभार क्या होएगा क्वेश्चन में, अभी आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होता है बच्चों, आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होता है। यस, मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन में क्या बताया कि 10% 15% से डेप्रिसिएशन है एसएलएम के हिसाब से या डब्ल्यूडीवी के हिसाब से। आप लोग क्या चार्ज कर रहे थे बच्चों? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। लेकिन देयर विल बी टाइम्स, कुछ ऐसा टाइम होगा कि जब, यश तू भी आई नहीं आया आज? यश खंडेलवाल, ऑनलाइन कैसे बैठा है तू? सर पैर में लगी हुई है। अच्छा पैर में, अब तो पहले हाथ में थी, अब तेरे पैर में लग गई बेटा। तो अपना राहु केतु चेक करवा यार। यस सर। सरसों का तेल चढ़ा के आया कर सैटरडे को। चलो आग आग। तो अब हम सर डिप्रिसिएशन कैसे निकाले? अगर मान लो आप हमें डिप्रिसिएशन नहीं दोगे तो डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? और ये कैसे निकलेगा बच्चों? एसएलएम मेथड का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। किसका फॉर्मूला बता रहा हूँ? एसएलएम का फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर आपको डिप्रिसिएशन का रेट नहीं गिवन तो आप कैसे डिप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे। ठीक है, डन। चलो फॉर्मूला लिखो मेरे साथ फटाफट से। एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस कैप और रिलाइजेबल वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। इसको नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है सर। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप और रिलाइजेबल वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ना ना ना, ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात को, फिर आराम से कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो, फिर बात कर लेना। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप और रिलाइजेबल वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। जैसे मान लो एग्जांपल, करे जी, करे इसका क्वेश्चन। चलो देखो क्या लिखा हुआ। अ फर्म बॉट मशीनरी फॉर 1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। कंपनी ने 1 अप्रैल 2020 के अंदर एक मशीनरी कितने की परचेज करी बच्चों? 1,80,000 की। एंड 20,000 आर स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन। मतलब मशीन कब तक नहीं चलेगी? जब तक उसकी इंस्टॉलेशन नहीं हो जाती। तो मशीन हमें कितने की पड़ी सर? 1.8 प्लस 20,000 कितने की मशीनरी हो गई सर? 2 लाख। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट? कॉस्ट ऑफ एसेट इज 2 लाख। इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 years। क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन। रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मतलब 5 साल यूज करके कबाड़े में कितने की बिक जाएगी सर? फिर भी 10,000 रुपए की बिक जाएगी। तो मशीन कितने की पड़ी आपको? 2 लाख की 1,90,000 की? 1,90,000 की। तो अगर आप न्यूमिरेटर को चेक करोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू। तो मशीन कितने की पड़ी सर? 2 लाख में से आपने माइनस कर दिया कितना? 10,000 आपने माइनस कर दिया, तो मशीनरी कितने की हो गई? 1.9 लाख रुपीज। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहले तो अमाउंट निकालना है डेप्रिसिएशन का, फिर क्या निकालना है सर? रेट निकालना है डेप्रिसिएशन का। अकाउंट्स क्लोज्ड होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकली सर? फॉर्मूला क्या था सर? कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो जाएगा? कैसे लिखोगे? देखो कॉस्ट ऑफ एसेट सर 1.8 लाख प्लस 20,000 कितना हो गया? 2 लाख। इसमें से माइनस कर दोगे 10,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 38,000। हर साल मशीन कितने से कम होगी? 38,000 से आपकी कम होगी हर साल। अब सर मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको डेप्रीसिएशन का अमाउंट पता है, क्या पता है? डेप्रीसिएशन का अमाउंट, और आपको क्या निकालनी है उससे? परसेंटेज। तो कैसे करते हो सर? 38,000 रुपीज लगे हैं सर कितनी मशीनरी के ऊपर? कॉस्ट ऑफ एसेट बेटा, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 2 लाख। इसको डिवाइडेड बाय 1.9 मत करना। बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे? डिवाइडेड बाय 1.9 लाख कर देते हैं। बच्चों फॉर्मूले में क्या लिखवाया है? कॉस्ट ऑफ एसेट, और कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 2 लाख इनटू में 100। तो यहाँ पर कितना आ गया? 19% पर एनम। कितना आ गया? 19% पर एनम। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होना चाहिए था आपको? स्क्रैप वैल्यू पता होनी चाहिए और यूजफुल लाइफ पता होनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ एसेट पता होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे सर? डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेंगे, और अगर अमाउंट पता चल गया तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? इजीली रेट निकाल सकते हैं।
तो कैसे निकाला हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया? 19% पर एनम। डन। चलो अब चलो आप, मैं क्वेश्चन देता हूं, करके दिखाओ। मशीनरी परचेस्ड for rupees 10 lakh and installation charges rupees 2 lakh, scrap value after 10 years, rupees 5 lakh. Calculate amount and rate of depreciation. स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 years, 10 years के बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? लेट क्यों हो जाते हो? लेट क्यों हो जाते हो? टाइम से निकला करो ना घर से, 3:40 पे निकल जाया करो, ठीक है? दक्ष क्या रह गया, सोता रह गया क्या ये आज? बच्चों देखो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे सर? सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एसेट सर? 12 लाख है ना, 10 + 2 12 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी? 5 लाख डिवाइडेड, नहीं हाँ 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 years, तो कितनी आ जाएगी? 7 लाख डिवाइडेड बाय 10, कितना आ जाएगा? ₹70,000। अब क्या निकालना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों रेट ऑफ डेप्री कितना हो जाएगा? 70,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, कितना आ जाएगा? 5.8% पर एनम। कितना हो गया? कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख दो, 5.8% पर एनम। सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए आगे, कर लिया सबने सॉल्व? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? यश, मोना? यस सर। ओके मोना आ गया। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? राम ब्रोस परचेज्ड अ मशीन ऑन, अब ये लोग आप करने वाले ये वाला चीज, मशीनरी अकाउंट बनाओगे। राम ब्रोस परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 October 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ, कितने की मशीन परचेज करी बच्चों? 1,40,000 की, एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मशीन कितने की पड़ गई? 1,50,000 की। किस दिन परचेज करी? 1 October 2019, ठीक है? तो आधे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा 1 October से लेके 31 March। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। बच्चों देखो कौन सा मेथड है? ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा हर साल, तो एसएलएम मेथड हो गया, ठीक है? किसी भी नाम से बोलता है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है, ओरिजिनल कॉस्ट बोलता है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 March एवरी ईयर। बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है कितने साल का? 3 साल का। पहले मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ जल्दी से, 3 साल का आप लोग। देखो जी कैसे बनेगा, लेजर ही तो है, देख वही समझ में आएगा। देख मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी जब परचेज करता है तो क्या बोलता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैंने क्या बोला? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से कितने पैसे गए? 1,40,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन पे कितना खर्चा हुआ? 10,000 रुपए का 1 अक्टूबर को। कितने की मशीन हो गई? 1,50,000 रुपए की। समझ गया? मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये मशीनरी का क्या बना हुआ है? लेजर। अब मशीनरी के ऊपर जब डेप्रीसिएशन लगता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा? बाय डेप्रीसिएशन। क्या लिखा यहाँ पे? बाय डेप्रीसिएशन। लेजर ही तो है, लेजर में कर तो रखा है तुमने ये चीज। अब देख 1.5 लाख रुपए की मशीन थी, 10% से उसकी वैल्यू कम हुई। लेकिन अगर आप देखोगे मैंने मशीनरी कब परचेज करी थी? 1 अक्टूबर को परचेज करी थी ना। तो 1/10/19 से लेके 31 March 2020 तक
ए साल में कितने महीने यूज हुई मशीन? 6 महीने। अब ये जो 10% पर एनम बच्चों, ये तो 12 महीने का है। ये तो कितने महीने का है? 10% 12 महीने का। लेकिन मशीन तो मैंने कितने महीने इस्तेमाल करी है? 6 महीने। तो मैं डिप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% अगर मैं कर दूंगा बच्चों, ये आंसर कितना आ गया? 15,000। कितना आ गया आंसर? 15,000। लेकिन ये 15,000 तो पूरे साल का है। इसको मैं डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा तो कितने महीने का आ जाएगा? 1 महीने का। मुझे कितने महीने का चाहिए? 6 महीने का। तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर दूंगा? 6 से। 6 से डिवाइड कर दे, कितना आ गया? 2। 2 से कर दे, कितना आ गया? 7,500। तो यहाँ पे कितना लिखा बच्चों आपने? 7,500। अब 1,50,000 की जो मशीन थी उसमें से 7,500 माइनस कर दिया तो मशीन कितने की रह गई? 42,500। ये वाला साल क्या हो गया आपका? क्लोज हो गया। कौन सा वाला साल? 1920। अब नया साल आया, कौन सा? 2021। 2021 2021 में 1 अप्रैल पे मशीनरी ब्रॉट डाउन करी। कितने की मशीन रह गई अब? 1,42,500। अब बच्चों इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। और डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 1.5 लाख पर। मशीन कितने की थी? 1,50,000 की थी ना, उसका 10% कितना हो गया? 15,000। अब 1,42,500 की मशीन थी, फिर उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 15,000 कम हो गई। तो मशीन कितने की रह गई? 1,27,500 की रह गई सर। अब इसको दोबारा से अगले साल कितने का लेकर आए? यहाँ पर ब्रॉट डाउन कितने का करा? 1,27,000। ये वाला साल खत्म हो गया था बच्चों, 20-21 खत्म हो गया, नया साल स्टार्ट हो गया। कौन सा? 21-22। मशीन कितने की है? 1,27,500। फिर इस साल डिप्रिसिएशन कितने का लगा? 15,000 का। सर 1.5 लाख की मशीन थी, 10% के हिसाब से। अब मशीन कितने की रह गई? 1,27,500 में से माइनस कर दोगे 15,000 तो मशीन रह गई 1,12,500। और ये था आपका मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट तो मैंने आपको बनाना सिखाया था। अब कौन सा अकाउंट होता है अपना? डिप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों ध्यान से, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होता है ना। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो पहले साल 1920 में कितना डिप्रिसिएशन लगा है? 7,500। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? देखो, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कब? देखो डिप्रिसिएशन कौन से टाइम पे लगता है? 31 मार्च। तो यहाँ पे डेट कौन सी आ रही है? 31 मार्च 2020। कितने का डिप्रिसिएशन? 7,500। फिर 31 मार्च 2021 पे कितने का डिप्रिसिएशन लगा? 15,000 का। फिर 31 मार्च 2022 को कितने का डिप्रिसिएशन लगा? 15,000 का। अब एक समझने वाली बात, सर ये जो डिप्रिसिएशन अकाउंट होता है ना, इसको हम दिखाते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफर करते हैं बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट, हाँ हाँ सिखाएंगे, आगे वाले चैप्टर में सिखाएंगे ना। नेक्स्ट चैप्टर वही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें सिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएनएल अकाउंट क्या होता है। अब ये मान के चलो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आते हैं? अपने एक्सपेंसेस। बिकॉज जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या लिखा जाता है? डेप्रीसिएशन। तो पहले साल में कितना डिप्रिसिएशन था? 7,500। बच्चों यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड पे क्या लिख रहे हो आप लोग? बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 7,500। ईयर एंड पे आप डिप्रिसिएशन कहाँ पे भेज देते हो? पीएनएल अकाउंट पे। तो ईयर एंड पे डिप्रिसिएशन कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। सर सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, सारी इनकम को आमने सामने लिखते हैं और एंड में कंपनी का क्या निकालते हैं? प्रॉफिट हुआ के लॉस हुआ। फिर ये वाला डिप्रिसिएशन 15,000 का भेज दिया पीएनएल में, फिर ये वाला डिप्रिसिएशन भेज दिया पीएनएल अकाउंट में 15,000 रुपए का। क्या? अबे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, तो डिप्रिसिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो डिप्रिसिएशन को क्या करा? क्रेडिट। और यहाँ पे क्या लिखा? बाय पीएनएल, बाय पीएनएल, बाय पीएनएल। और ये जो 7,500 था किसमें ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल में। ये 15,000 किसमें ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल में। हर साल का अलग है ना, ये 19-20 है, ये 20-21 है, ये 21-22 है। हर साल का पीएनएल अलग अलग बनेगा। पहले साल के पीएनएल में कितने पैसे गए डिप्रिसिएशन में? दूसरे साल के पीएनएल में कब गए? 15,000। फिर तीसरे में 15,000। सारा इकट्ठा थोड़ी ना भेजेगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिस, अबे भाई पीएनएल के डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं क्या करते हैं? डेबिट। तो पीएनएल के डेबिट साइड पे क्या आते हैं? एक्सपेंसेस। तो पीएनएल के डेबिट साइड पे मैंने क्या लिखता हूँ? डिप्रिसिएशन। मान ले 7,500 का। बेटा जनरल एंट्री क्या बनी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। जनरल एंट्री क्या बनी? अगर यहाँ पे डिप्रिसिएशन में लिख रहा होता बाय डिप्रिसिएशन, जनरल एंट्री क्या बनती? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, डेप्रिसिएशन किस साइड पे जाता है, डेबिट साइड पे, बिकॉज डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का लीजिए। हाँ, क्या पीएल क्यों नहीं होता, कहाँ पर इनकम तो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे सारी जाते हैं इनकम्स। जैसे मान लेते को रेंट मिला, बाय रेंट रिसीव्ड, और यहाँ पर क्या जाता है, टू रेंट पेड, समझा, यहाँ पर क्या जाता है, टू इंटरेस्ट पेड, यहाँ पर क्या होता है, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करता है सारी पीएनएल में, इनकम, और डेबिट साइड पे क्या डालता है, सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी समझाएंगे, देख नेक्स्ट टॉपिक। है ना, सिंपल है। हिम्मत एंड कंपनी सिया कह रही है सर बहुत ज्यादा। हिम्मत एंड कंपनी परचेज द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 4,82,000, इनकर्ड 18,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मशीन कितने की पड़ी अपने को भाई, 5 लाख रुपए की। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कितने साल चलेगी मशीन, 10 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड, 10 साल के बाद कितने की बिक जाएगी मशीन, 50,000 की। द बुक ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय एसएलएम मेथड। सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और उससे क्या निकालोगे, रेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना। फिर हर साल फिर उस रेट को अप्लाई करोगे। चलो जी, अगर हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे सर, कितना लग रहा है हर साल डेप्रिसिएशन। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि 4,82,000 प्लस 18,000 कितने हो जाएगी, 5 लाख, माइनस में स्क्रैप वैल्यू 15,000, लाइफ 10 ईयर्स की हो गई, 45,000 का हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। रेट कितना हो गया सर, 45 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 9% का। सर मशीन मैंने परचेज करी 5 लाख रुपीज की, 9% का डेप्रिसिएशन 45,000। सो बैलेंस कितने की रहेगी मशीन, 5 लाख में से 45,000 माइनस करोगे 4,55,000 की। बच्चों 5 लाख में से माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन 45,000, मशीन रह गई 4,55,000। नेक्स्ट ईयर कितने की मशीन आई सर, 4,55,000। फिर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, डेप्रीसिएशन 5 लाख पे ही लगेगा, 9% के हिसाब से 45,000। 4,55,000 में से फिर माइनस करोगे 45,000, कितना आ गया सर, 4,10,000। फिर मशीन 4,10,000 माइनस करोगे 45,000, लास्ट मशीन कितने की रह गई, 3,65,000 की। सबने बनाया, बड़ा मजा आया। ठीक है, बुक के तो क्वेश्चन इजी इजी है, सुपर इजी। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, चलो एक क्वेश्चन है, पहले देखते हैं इसको क्या बोल रहे हैं सर क्वेश्चन के अंदर। आर आर कनितकर कांतिकर जो भी है, परचेज अ मशीनरी अगेंस्ट चेक। तो मशीनरी किस पे परचेज करिए सर, चेक देकर। कितने की थी मशीनरी, 1 लाख रुपए का चेक दिया था सर। कब दिया था सर, ऑन 1 अक्टूबर 2019 को। अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 60,000, एक और मशीनरी परचेज करी कितने की, 60,000 की, अगेंस्ट चेक। ये मशीनरी कब परचेज करी, 1 अप्रैल 2021। depreciation is charged 10% by the SLM method. Account are closed every year on 31st of March. You are required to pass necessary journal entries for the year ended 31st March 2021, 2021, 22. प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट। आप लोग जनरल एंट्री पास नहीं करोगे, आप लोग सिर्फ कौन सा अकाउंट बना के दिखाओगे मेरे को, मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओगे। ठीक है, सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाओ। डेट्स के ऊपर ख्याल रखना बच्चों, 2 मशीन आ गई इसके अंदर, एसएलएम मेथड है 10% के हिसाब से। कौन कौन से ईयर का बनाना है, 19, 20, 20, 21 और 21, 22। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 मेथड से सॉल्व करना है। पहला मेथड क्या है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो अभी मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया, तो इस वाले मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, पहले वाला आप लोग करो, दूसरा वाला फिर मैं करके दिखाऊंगा।
देखो जी कैसा बनाया आप लोगों ने, ऐसे ही बनाया होगा। एक बार अगर हम देखें तो सर मशीनरी 1 लाख की थी सर, पहले साल डिप्रिसिएशन 5,000 का लगा सर, कैसे 6 महीने का, है ना, 10% और फिर 6 महीने, 10,000 का आधा कितना हो गया सर, 5,000 रुपये हो गया। 95,000 की मशीन रहेगी, 95,000 पे फिर 10,000 का डिप्रिसिएशन 85,000 की रहेगी। इस साल एक और मशीन आ गई 60,000 की, 85 वाली पे पहली मशीन पे 10,000 की डिप्रिसिएशन लगा, और इस वाली मशीनरी पर 1 अप्रैल को ही परचेज करी, पूरे साल का 6,000 का डिप्रिसिएशन। फर्स्ट वाली मशीन 85 में से 10 चले गए 75, 60 में से 6 चला गया बच्चों 54, टोटल कितना हो गया 129। इजी है ये तो, ठीक है, तुम लोगों को इससे मुश्किल क्वेश्चंस मैंने करवा रखे, ये वाला तो आप लोग ने कर लिया। प्रोविजन वाला अभी सोच रहा हूँ प्रोविजन वाला करवाऊं कि पहले एक दो क्वेश्चन और दूसरे करवा दूं। प्रोविजन समझा दूं, चलो है नहीं कुछ उसके अंदर, समझा देता हूँ फटाफट से। देखो अभी तुमने ये वाला क्वेश्चन करा जब तुमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करा था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करो जब आपने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को बच्चों क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। अब एक और अकाउंट आपका ओपन होगा। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, मशीनरी अकाउंट के अंदर मशीनरी जो आ रही थी उसकी वैल्यूज दिखा रहे थे, मशीनरी की जो डिप्रिसिएशन थी वो वैल्यूज दिखा रहे थे, ठीक है। डिप्रिसिएशन भी कौन से अकाउंट में दिखा रहे थे सर, मशीनरी अकाउंट। अब जब क्वेश्चन आपको बोलता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, तो आप डिप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ना दिखा के कौन से अकाउंट में दिखाओगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाओगे। बच्चों अभी तक आपके मशीनरी अकाउंट में डिप्रिसिएशन आ रहा था क्रेडिट साइड पे, बोलो अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या ट्रांसफर कर दोगे सर, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दोगे। देखो ध्यान से देखता हूँ, देखो कैसे करना है आपने। मशीनरी अकाउंट का है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये व्हेन when provision for depreciation account is maintained। अब देखो कैसे करना है, ध्यान से पहले एक बार मेरे को देख लो फिर उसके बाद कर लेना। अभी देखो अभी तक आप लोगों ने मशीनरी अकाउंट में डिप्रिसिएशन चार्ज करा था। अब देखो मशीनरी अकाउंट कितना सिंपल हो गया, आपने 1 अक्टूबर को मशीनरी परचेज करी 1 लाख की, इस साल और कुछ आपने करा नहीं, इस अकाउंट को आपने क्लोज कर दिया 31 मार्च 2020 में 1 लाख से क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ईयर देखो कुछ नहीं करा था, इसमें तो मशीनरी नहीं परचेज करी थी सर, 1 लाख की मशीनरी थी, इसको भी क्लोज कर दिया कितने से, 1 लाख से। सर थर्ड ईयर पे आपने क्या करा, एक और मशीनरी परचेज करी सर, 1 लाख की मशीनरी थी, 60,000 की एक और परचेज कर ली, तो बच्चों क्लोजिंग वैल्यूज क्या हो गई 1,60,000। सिंपल हो गया ये अकाउंट। सर इस अकाउंट में डिफरेंस क्या है, सर हमने डिप्रिसिएशन नहीं लगाया इसमें, तो सर डिप्रिसिएशन कहाँ लगाएंगे, सब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। बच्चों पहले साल आपने कितनी डिप्रिसिएशन लगाई थी बताओ जल्दी से देख के, 5,000 की डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे भी बाय डिप्रिसिएशन कितना लिखा आपने 5,000। इस वाले अकाउंट को अब क्लोज कर दो बच्चों, तो क्लोजिंग वैल्यूज किस साइड आ जाएगी, डेबिट साइड, है ना। क्लोजिंग वैल्यू किस साइड आ जाएगी, डेबिट साइड। बच्चों यहाँ पे आपने 5,000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सीडी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब बच्चों इसको ब्रॉड डाउन करा, आपने क्या करा, ब्रॉड डाउन 5,000। नेक्स्ट ईयर आपने कितनी डिप्रिसिएशन लगाई थी 10,000, तो इस साल 10,000 की डिप्रिसिएशन लगी। अब टोटल कितना आ गया, टोटल 15,000। यहाँ पे आपने क्या कर दिया इसको बैलेंसिंग फिगर। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में कितनी डिप्रिसिएशन पहुंच गई 15,000 की। अब इसको ब्रॉड डाउन दोबारा से कितना करा आपने 15,000 से। अब इस साल मशीनरी 1 पे 10,000 की लगाई थी आपने, और मशीनरी 2 पे कितने की लगाएगी 6,000 की। टोटल कितनी होगी 16 + 15 31,000, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई 31,000। सर मजाक, बस और कुछ भी नहीं था। अबे अभी तक तुम तो क्या, ये लो ये दो, ये देखो ये देखो ये देखो, देखो बच्चों मैं बताता हूँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, देखो आराम से समझ। कौन सा साल था 1920, पहले क्या आ गया अपना 1920। अच्छा बच्चों 1920 में डिप्रिसिएशन किस साइड पे चार्ज करते हो आप लोग, क्रेडिट साइड पे। मशीन के अकाउंट पे कौन से साइड पे चार्ज करते हो, क्रेडिट साइड पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 31 मार्च 2020, यहाँ पे क्या लिखा, पहले साल की डिप्रिसिएशन कितनी थी बच्चों 5,000। अब डेबिट साइड पे कुछ है नहीं, इस अकाउंट को क्या करना है क्लोज, और कुछ तो डालना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू बैलेंस सीडी कितना 5,000, और यहाँ पे क्या लिखा 5,000, 2 लाइन, 5,000 2 लाइन, खत्म।
1920 फिनिश। अब कौन सा साल स्टार्ट होएगा? 2021। बच्चों अब देखो ध्यान से, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आई थी, इसका ब्रॉट डाउन किस साइड पर होता है? अपोजिट साइड पर। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा साल स्टार्ट हो चुका है सर? सर 21 स्टार्ट, 21/4/20 स्टार्ट हो गया ना। यहाँ पे कितना बैलेंस है आपका सर? 5000 का। अब इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी बच्चों? सर 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन लगी, कितने की? बाय डेप्रिसिएशन 10,000। बच्चों यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 15,000। यहाँ पे भी अपने को मैच करवाना है, 15,000 मैच करवाना है। तो क्या डालोगे बैलेंसिंग फिगर? टू बैलेंस सीडी कितने का? 15,000 का। बच्चों डेट क्या आ जाएगी? 31 मार्च 2021। अभी समझ में आया? कुछ दिमाग में गया? अभी हम डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं बस। पहले डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में जा रहा था? मशीनरी। अब कौन से अकाउंट में जा रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जा रहा है। अब नेक्स्ट साल कौन सा स्टार्ट हो गया? 21/22। तो 21/22 पहली डेट 1/4/2021। सर बैलेंस सीडी कितने था? 15,000 का था। ब्रॉड डाउन कितने का होगा? 15,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का? 15,000 रुपए का। अब इस साल बच्चों दो मशीनरी हो गई थी, तो दो डेप्रिसिएशन लगे थे। फर्स्ट 2022, तो बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 पे लगा था सर 10,000 रुपए का, मशीनरी 2 पे लगा था 6,000 रुपए का। टोटल कितना हो गया बच्चों? 31,000। यहाँ पे भी क्या कर दोगे? टू बैलेंस सीडी 31,000। नीचे भी कितना? 31,000। क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। डेट क्या आ जाएगी? 31 मार्च 2022। खत्म। क्या है? कुछ भी नहीं है सर। सर क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन लग रहा हूँ, वहां पे सीडी लिख रहा हूँ बस। अकाउंट को दोनों साइड मैच तो करवानी है ना, तो मैच करवाने के लिए आप क्या करते हो? सीडी कर देते हो, जिस जहाँ पे जितने की भी कमी होती है। बस देख लो ध्यान से। जरूरत क्या है इस अकाउंट को बनाने की? सर समझाऊं। अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया बच्चों, कौन सा अकाउंट बनाया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। कौन सा अकाउंट बना के दिखाओ? डेप्रिसिएशन का लेजर। तो कैसे बनाओगे? अजय जी गुड इवनिंग। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का लेजर बेटा, ये तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर है ना। डेप्रिसिएशन का लेजर कैसे बनेगा? डेप्रिसिएशन का, अब देखो ध्यान से, डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर खुलेगा बच्चों। इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले साल में कितना था? 5,000। दूसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन गई? नहीं, 10,000 की। तो प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। बच्चों यहां पर फिर दोबारा से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन क्या हो रही है? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 16,000। और ये जो डेप्रिसिएशन है किसमें ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितने ट्रांसफर कर दिया? 5,000, 10,000 और 16,000। पहले हमने बनाया था डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन से अकाउंट से? मशीनरी अकाउंट से। अब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया कौन से अकाउंट से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। मैकेनिकल चीजें पहले सीख लो फटाफट से, फिर तुम्हें थ्योरेटिकल चीज भी सिखा देंगे। ये चीज समझ में आई अभी आप लोगों को? नहीं है? क्या हुआ बेटा तुषार, ये समझ में आ गया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? ये आ गया था। अब तो एक बात बताना बेटा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, इसकी जर्नल एंट्री क्या है बता? जर्नल एंट्री तो बता इसकी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 5,000। अब नेक्स्ट ईयर आ जा, देख नेक्स्ट ईयर, ये तो पुराना बैलेंस है तो इसकी जर्नल एंट्री क्यों करेगा? इसकी तो कर दी। अब नया बैलेंस आया कितने का? 10,000 का। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर कितने का डेप्रिसिएशन? 10,000 का। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप देखोगे क्या जर्नल एंट्री पास हुई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। और लास्ट में अगर आप देखोगे कितने रुपए गए थे? 16,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 16,000। और ये डेप्रिसिएशन का जो भी बैलेंस होता है किसमें ट्रांसफर होता है बच्चों? पीएनएल में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अभी सिखाया था तुम्हें डेप्रिसिएशन पे, ठीक है? डेबिट साइड पे जाता है, पीएनएल के डेबिट साइड पे जाता है। इतनी सी बात समझ में आई अभी, इसलिए मैं प्रोविजन को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, लेकिन कुछ है नहीं इसके अंदर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट समझ में आया था? चलो बनाओ इसको फिर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ये लो इसका करो जी, दूसरा क्वेश्चन करो। हाँ मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर प्रोविजन, तो ये वाला कर लोगे आप लोग, है ना? ए वाला मत बनाओ, बी वाला बनाओ बस।